बदमाशी शराफत का उलट है, लेकिन पाकिस्तान में बदमाशों को हीरो बनाया जाता है, जिसकी वजह से आम जिंदगी में भी बदमाश हीरो बन जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे पंजाब के टॉप 10 बदमाशों और उनकी दुश्मनियों के बारे में। अगरचे पाकिस्तान में बदमाश के लिए अब दूसरा मुतबादिल लफ्ज बाअसर शख्सियत बना दिया गया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में लफ्ज बदमाश पर आज भी पाबंदी है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बदमाशी का बाअसर कल्चर परवान चढ़ता जा रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान के कयाम से लेकर आज तक, तो तकरीबन 100 के करीब ऐसे बदमाशों के ग्रुप्स वजूद में आए, जिन्होंने एक अरसे तक लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अपनी दहशत फैलाई रखी। इनमें सबसे पहली दुश्मनी नादिर और दाऊद पार्टीज के दरमियान हुई। दुश्मनी से पहले दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे, फिर दोनों के दरमियान अरसा दराज तक दुश्मनी चली। दोनों साइड के 8 अफराद कत्ल हो चुके हैं। फिर 1965 में हंजरवाल शाहपुर में मलिक अशरफ और पीर मुन्ना के दरमियान चौधराहट पर झगड़ा शुरू हुआ। ये दुश्मनी सहरे वाली दुश्मनी के नाम से भी मशहूर हुई। मलिक अशरफ के कत्ल होने के बाद मलिक इफ्तिखार उसके ग्रुप का सरबरा बना। उसने कालू शाहपुरी, न्याजी, आरिफ, नंबरदार और जफरी नत वगैरह को अपने साथ मिला लिया। बाद ठोकर न्याज बेग में मुरीदवाल के करीब पीर मुन्ना वगैरह को बारात की शक्ल में सहरे बांधकर कत्ल किया गया। इसी वजह से इस दुश्मनी का नाम सहरों वाली दुश्मनी पड़ा। लाहौर की इस तारीख साज दुश्मनी में दोनों तरफ से 50 से 60 अफराद कत्ल हो चुके हैं, जबकि 30 के करीब जख्मी हुए। 80 की दिहाई में शेख असगर और मिराजुद्दीन उर्फ माझा सिख के दरमियान भी शदीद दुश्मनी सामने आई, जिसमें 25 के करीब अफराद कत्ल हुए। ये वाहिद दुश्मनी है जिसकी सुलह नवाज शरीफ हुकूमत ने करवाई थी। MPA शौकत भट्ट कत्ल के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे। बॉर्डर एरिया में भेला भट्ट ग्रुप की मुतादिद पार्टी से दुश्मनियां थी, लेकिन उसका बड़ा दुश्मन फौजी नामी शख्स था। उनकी लड़ाई में 10 के करीब अफराद कत्ल हुए, जबकि भेला भट्ट का भाई MPA शौकत भट्ट भी कत्ल हो गया। बकवानपुरा का नूरा कश्मीरी जो पहले रुहेल अस्कर के साथ था, बाद में माझा सिख के साथ मिल गया। इस दुश्मनी के खत्म होने के बाद नूरा कश्मीरी के गनमैन बाबर भट्ट ने उसे कत्ल कर दिया था, और उसके बाद से बाबर भट्ट और नूरा कश्मीरी के बेटों की दुश्मनी चलती चली आ रही है। नूरा कश्मीरी के बेटों ने बकवानपुरा थाने के हवालात में 2 भाइयों को भी फायरिंग करके कत्ल किया था। जग्गा ग्रुप भी पंजाब के बदमाशों में एक बड़ा नाम है। अंदरूनी शेरावाला गेट के कौमा कसाई की जग्गा गुज्जर ग्रुप से दुश्मनी रही, जिस पर कौमा कसाई ने लाहौर की पहली दुश्मनी में दाऊद पार्टी का साथ दिया था। इस दौरान गामा पहलवान जो नादिर की औलाद में से था, उसने 18 साल बाद अपने बाप के कत्ल का बदला गुड्डू नामी शख्स को कत्ल करके लिया। बाद में अब्दुल मजीद बिल्ला उर्फ काका ने गामा पहलवान को मारा, और उसके बाद शाहिया पहलवान की अपने रिश्तेदार शेख अमीरुद्दीन तारावाला के साथ दुश्मनी शुरू हो गई। इस दुश्मनी का आगाज शाहिया पहलवान के बेटे जज्जी की तरफ से शेख अमीरुद्दीन की बेटी को मुबैना तौर पर छेड़ने से हुआ था, जिसकी वजह से शाहिया के बेटे जज्जी, सुहेल और भोली समेत दीगर मुतादिद अफराद कत्ल हुए, जबकि शाहिया ग्रुप ने तारावाले के बेटों को कत्ल किया। इस दुश्मनी के दौरान तकरीबन 7 के करीब अफराद कत्ल हुए। पंजाब के बदमाशों की बात करें तो उजरती कातिल अच्छू शीदी भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बकवानपुरा का बदमाश और उजरती कातिल अच्छू शीदी, जिसने दर्जनों अफराद को कत्ल किया, बाद में पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अच्छा शोकर वाले की दुश्मनी काकू लोहार से थी। उन्होंने कचहरी में एक शहादती को कत्ल किया, जिसके बाद गवर्नर जनरल मूसा ने गुंडा एक्ट नाफिज किया, और गुंडा एक्ट के दौरान जग्गा गुज्जर, शानी जुलाहा वगैरह पुलिस मुकाबलों में पार कर दिए गए। इस्लामपुरा के बाऊ वारिस की मुतादिद अफराद से दुश्मनी थी। इस दुश्मनी की बिना पर भी मुतादिद अफराद कत्ल हुए। गवाल मंडी के जनरल काउंसलर चौधरी मकसूद की दुश्मनी मकामी गुज्जर पार्टी से थी, जिसकी बिना पर दोनों के दरमियान झगड़ा ईद उल फितर के अयाम में तू तकार से शुरू हुआ। ये झगड़ा दोनों खानदानों के 10 से ज्यादा अफराद को मनोमिट्टी तले ले गया। पंजाब के बदमाशों की एक ऐसी बदमाशी के जिसमें 50 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। हंजरवाल में इफ्तिखार उर्फ अस्तुकी की दुश्मनी रेत उठाने के तनाजे पर मकामी रिहायशी साबिक MPA अशरफ भारा से शुरू हुई। दोनों पार्टीज के दरमियान 50 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। अशरफ भारा के लाडले दोस्त कालू शाहपुरिया ने अपने मुखालफिन को कत्ल करने के लिए बाराती का रूप धार कर 9 के करीब अफराद को मौत की नींद सुला दिया। इसी दौरान तालिब इल्म रहनुमा भी कत्ल कर दिया गया। बाद में तालिब इल्म रहनुमा अरशद अमीन चौधरी के बारे में बताया गया कि वो लैया से ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदने के लिए लाहौर आया और तालिब इल्म रहनुमा बन गया। उसका ताल्लुक मुतवस्सित घराने से था। अरशद अमीन चौधरी की दुश्मनी दूसरे तालिब इल्म रहनुमा आबिद चौधरी और आतिफ चौधरी से थी। आबिद चौधरी को जिला कचहरी के बाहर कत्ल कर दिया गया, जबकि आतिफ चौधरी को रिवाज गार्डन में जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अरशद अमीन चौधरी ने पुलिस हिरासत में आतिफ चौधरी को खुद गोली मारी थी। इसी दौरान अरशद अमीन चौधरी का भाई दयाल सिंह कॉलेज के बाहर कत्ल हुआ, जिसका मुकदमा थाना गवाल मंडी में गोगी भट्ट, अशरफ चौधरी
चौधरी और लाड़ा के खिलाफ दर्ज हुआ। गोगी भट्ट के कजन ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी भट्ट ने सुलह की कोशिश की और अरशद अमीन चौधरी को 33 लाख रुपए से जायद की रकम भी दी, लेकिन अरशद अमीन चौधरी ने फिर भी दिल में रंजिश रखी और सुलह के लिए इकबाल टाउन में मियां अरशद नामी शख्स के घर इकट्ठे हुए, जहां से अरशद अमीन चौधरी अपने साथी आरिफ चौधरी अपने मुहाफिजों के साथ मियां अरशद के घर से निकला तो इश्तिहारियों की फायरिंग से कत्ल हो गया और दोबारा फिर इन 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा गोगी भट्ट, तैफी भट्ट, टॉप 10 इश्तिहारी हनीफा बाबा और जानी भट्ट वगैरह के खिलाफ दर्ज हुआ। बदमाशी में दहशत की अलामत टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप भी था। तकरीबन 21 साल तक टीपू ट्रक्का वाला का करीबी साथी हनीफा बाबा और वहीदिया वगैरह पर अकबरी गेट के अमीरुद्दीन समेत 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे को मुकदमे से बचा लिया, जबकि हनीफा बाबा और दीगर के खिलाफ कार्रवाई होती रही। इसी दौरान हनीफा बाबा ने टीपू से 2 लाख रुपए मांगे। टीपू ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने तैफी भट्ट से राब्ता किया और टीपू के खिलाफ हो गया। हनीफा बाबा ने कुछ रोज बाद अपने साथियों से मिलकर शाहआलमी में वाक़े बिल्ला ट्रक्का वाला के अड्डे में घुसकर उसे कत्ल किया। बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद हनीफा और उसके भाई ने टॉप 10 इश्तिहारियों भोला सुनियारा और हुमायूं गुज्जर वगैरह का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। इस दौरान मुतादिद बार टीपू को मारने के लिए हमले भी किए और वक्त के साथ साथ ये दुश्मनी बढ़ती गई। इसी दौरान टॉप 10 इश्तिहारी भोला सुनियारा और हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, आजम भट्ट, नाजिर अली शाह, सना गुज्जर, दाऊद नासिर, लब्बा छोटी वाला, कैसर भट्ट, असद प्रिंस वगैरह मुख्तलिफ जगहों पर मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबलों की भेंट चढ़ गए। इसी दुश्मनी के दौरान बिलालगंज के मियां गुड्डू मजावर की ताहिर प्रिंस से दुश्मनी चल रही थी। ईद मिलादुन्नबी की रात मियां गुड्डू पार्टी ने ताहिर प्रिंस पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान 8 अफराद कत्ल हो गए, जबकि 30 के करीब जख्मी हुए थे, लेकिन ताहिर प्रिंस बच गया। बाद में 8 अफराद के कत्ल का मुकदमा भी टीपू ट्रक्का वाला ने ताहिर प्रिंस से मिलकर तैफी और गोगी भट्ट वगैरह के खिलाफ दर्ज करवा दिया। तमाम इस मुकदमे में तैफी भट्ट वगैरह बेगुनाह साबित हुए, जिसके बाद ताहिर प्रिंस भी पुलिस के हाथों मारा गया और इसके बाद जब टीपू ट्रक्का वाला अपने साथियों के साथ अदालत गया तो उस पर कातलाना हमला किया गया। इस हमले में 5 अफराद कत्ल हुए, जबकि टीपू जख्मी हुआ। उसका मुकदमा भी तैफी भट्ट और गोगी भट्ट, इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर, भेला भट्ट के भाई शफकत बग्गा समेत दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाया गया, जबकि नामालूम अफराद के बारे में बाद में ये भी मालूम हो गया था कि ये बच जाने वाले टॉप 10 इश्तिहारी खालिद चिट्टा और ड्यूटी फ्री शॉप का आमिर बोड़ा है। ताहम आमिर बोड़ा को गिरफ्तार किया गया, जबकि आबिद बॉक्सर भी तकरीबन 1 साल जेल में रहा। इस दुश्मनी का सिलसिला लाहौर एयरपोर्ट पर टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल होने के बाद खत्म हुआ। अंजरून लोहारी की बानो नामी खातून, जिसके खानदान पर दर्जनों मनशियात फरोशी के मुकदमात हैं, उसके बेटों कमाल, पेची, नादिर और पत्तू की मुतादिद अफराद से दुश्मनी है। कमाल और पेची के कत्ल के बाद मुकदमा मलिक एहसान पर दर्ज हुआ। बाद में वो मुकदमा भी खारिज हुआ। नादिर को उसके मुखालिफ महबूब लम्बा ने सूतर मंडी में कत्ल कर दिया। अंदरून शहर के बाव बसीवाला के बाप को अमीरुद्दीन पार्टी ने कत्ल किया और उसने अपने बाप का कत्ल का बदला जेल से बाहर आने के बाद 3 कत्ल करके लिया। फिर खादू मरासी से उसका झगड़ा हुआ। खादू मरासी के बेटे को बसीवाले ने कत्ल कर दिया और फिर दोबारा जेल चला गया। रहमानपुरा अचरा के सैयद फुरकान शाह की दुश्मनी शेख नईम से मामूली बात पर शुरू हुई। दोनों पार्टीज के दरमियान कत्ल गारत का बाजार गर्म है। सांदा के मुन्ना कुरैशी और काला दाई वाला की भी मुतादिद अफराद से दुश्मनी चलती रही। मुन्ना कुरैशी ने अपने दोस्त से दुश्मनी शुरू होने पर उसके माँ बाप और उसे ईद उल अज़हा की रात समनाबाद में कत्ल किया और इश्तिहारी हो गया। इस तरह सफदर पेटिया वाला के बारे में कहा जाता है कि वो सोने का कारोबार करता था और सोना पकड़े जाने पर उसने आमिर समेत 4 अफराद को चांद रात पर फैसल टाउन में कत्ल किया। टीपू ट्रक्का वाला का मुंह भोला भाई आसिम उर्फ चांद पहलवान कला लक्ष्मण सिंह में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से कत्ल हुआ, जबकि कुछ अर्से पहले तक दहशत का निशान समझे जाने वाले मुबीन भट्ट को कोट लखपत जेल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। देखने वालों को शायद ये लग रहा हो कि ये बदमाशों के मजीद कोई ग्रुप से एक दूसरे को कत्ल करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली ये वही टीपू ट्रक्का वाला, आतिफ चौधरी, गोगी भट्ट, दाऊद और इस किस्म के लोगों के ग्रुप के मुख्तलिफ मेंबर्स या रिश्तेदार ही थे जो कि दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन करते रहे और दुश्मनियां बढ़ाते रहे। 2002 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आरिफ भंडर ने इलाके में मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जनरल काउंसलर कामयाब होने के बाद मकतूला मैमूना के भाइयों समेत खानदान के दीगर अफराद पर चोरी, डकैती समेत कब्जे और फायरिंग के कई मुकदमात दर्ज करवाए, जिसे मकतूला के खानदान वालों ने बेबुनियाद करार दिया और मुकदमात में इश्तिहारी रहे। तहम 2005 में पशा खान को सजाए मौत के बाद बादामी बाग के पठानों समेत कई ऐसे अफराद ने आरिफ भंडर का साथ देते हुए 2006 में होने वाले दूसरे बल्दियाती इंतखाबात में दोबारा आरिफ भंडर को नाजिम की सीट पर खड़ा किया। तो उसके मुकाबले में मलिक नवाज खोकर ने जेल में रहकर अपने कागजात जमा कराते हुए इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। मलिक नवाज के साथ नायब नाजिम मलिक जाहिद खोकर भी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हुए। इसी साल आरिफ भंडर को एडिशनल एडवोकेट जनरल नामजद कर दिया गया, जिस पर मलिक जाहिद उर्फ
जाहदू ने अपने साथियों से मिलकर वारिस रोड पर आरिफ भंडर को उसके भाई काशिफ भंडर जो कि फिरोजवाला में बतौर टीएमओ थे भांजे और साथियों समेत 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस मौके पर एक जख्मी पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग से मलिक जाहिद उर्फ जाहिदू भी मौके पर मारा गया। मुबीन भट्ट के साथ ही 2 भाइयों जिशान उर्फ शानी और अली इमरान उर्फ शानी भट्ट को 28 मई 2011 को एडिशनल सेशन जज अहमद अली की अदालत में 8:05 पर कत्ल कर दिया गया था, जबकि 8 मई को शादबाग में मलिक नदीम नामी शख्स कत्ल हुआ। अब तक नदीम भट्ट और मुबीन भट्ट ग्रुप में तकरीबन 9 अफराद कत्ल हो चुके हैं। भंडर ग्रुप और मलिक जाहदू की जानिब से देरीना दुश्मनी के नतीजे में एक बार फिर 4 जून 2011 को बादामी बाग फाटक नंबर 5 के करीब हादसा पेश आया, जब महकमा जंगलात के डायरेक्टर नूर मोहम्मद की बीवी 38 साल मैमूना जबीन फाटक पर पहुंची थी तो भंडर ग्रुप के 15 अफराद ने 2 मोटरसाइकिलों और कारों पर सवार होकर उनका पीछा करते हुए मैमूना जबीन, उसके 40 साल गनमैन समेत ड्राइवर मोहम्मद याकूब और एक राहगीर अवैस को कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग की जद में आकर 4 अफराद शाहिद, कबीर और रेहान नामी नौजवान जख्मी हुए। मुखालफिन के हाथों कत्ल होने वाले बाबर सुहेल भट्ट उर्फ बाबर लखू डेरिया के बारे में जरा ये कहते हैं कि वो एक स्कूल टीचर सलीम भट्ट के बेटे थे, जबकि सुहेल भट्ट खुद भी स्कूल टीचर थे। इस दौरान इश्तिहारी नूरा कश्मीरी की बाबर सुहेल भट्ट के वालिद के साथ दोस्ती हो गई, जिसके बाद नामालूम वजूहात की बिना पर नूरा कश्मीरी का बाबर सुहेल भट्ट के वालिद सलीम भट्ट से झगड़ा हो गया। नूरा कश्मीरी की दुश्मनी के हवाले से हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इससे नाज़रीन आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये वही बदमाशों के ग्रुप्स हैं कि जिनके साथ मौजूद दोस्त या ग्रुप मेंबर या तो कोई नया ग्रुप बनाकर सरदार बन गया या फिर आपस में दुश्मनी का सिलसिला बढ़ाते हुए किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिल गया। जब नामालूम वजूहात की बिना पर नूरा कश्मीरी का बाबर सुहेल भट्ट के वालिद सलीम भट्ट से झगड़ा हुआ और बाबर सुहेल भट्ट ने नूरा कश्मीरी को कत्ल किया। बाबर सुहेल भट्ट जेल में था तो उसको जेल में कत्ल करने के लिए नूरा कश्मीरी के रिश्तेदार ने उस पर हमला किया, जिसके जवाब में बाबर सुहेल भट्ट ने उसे भी कत्ल कर दिया। नूरा कश्मीरी टीपू ट्रकावाला का दुश्मन था, इसलिए टीपू ट्रकावाला ने बाबर सुहेल भट्ट को जेल से रिहा करवा दिया और फिल्म स्टार नरगिस और आबिद बॉक्सर के साथ चलने वाले झगड़े की वजह से बाबर सुहेल भट्ट को नरगिस के साथ उसकी हिफाजत के लिए मामूर कर दिया। काफी अरसे तक बाबर सुहेल भट्ट टीपू ट्रकावाला की पुष्टपनाही में जराइम की दुनिया में तरक्की करता रहा। आखिरकार वो बाबर लखू डेरिया बन गया। इसी दौरान बाबर सुहेल भट्ट पर शेखुपुरा के एक पुलिस वाले मोहम्मद गफूर हथौड़ा के कत्ल का केस बन गया, जिस पर बाबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तहाँ वो उसमें भी बरी हो गया। लखू डेर में चौधराहट की लड़ाई में इलाके के इरफान जट के भाई को बाबर सुहेल भट्ट ने फायरिंग करके कत्ल किया, जिसके बदले में इरफान जट ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए बाबर भट्ट पर फायरिंग की, लेकिन खुशकिस्मती से बाबर भट्ट ने नवीद लंबी वाले को पुलिस के हवाले करवा दिया। जरा कहते हैं कि बाबर सुहेल भट्ट के वालिद सलीम भट्ट को भी मुखालफिन ने ही फायरिंग करके कत्ल किया था, जबकि बाबर सुहेल भट्ट पर भी मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 4 हमले हुए। बाबर सुहेल भट्ट का SHO मनावा से भी 2 महीने तनाजा चलता रहा। इन दुश्मनियों पर अभी भी जंगोजदल जारी है। इन सब में पिंडी के ताजी खोकर और उनके रिश्तेदारों की बदमाशी रावलपिंडी के साथ साथ लाहौर में भी उरूज पर पहुंच गई है। अभी तक आपको बताए जाने वाले तकरीबन तमाम किरदार सफाए हस्ती से मिट चुके हैं। बहुत सी दुश्मनियां अभी भी चल रही हैं। ताहम ताजी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो नस्ल दर नस्ल मजबूत होता चला जा रहा है और ये मुल्की सतह पर कब्जा ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर सरकार हाथ डालने से गुरेजा रहती है।